देश के 2 राज्यों में हिंदू आस्था पर चोट किया गया है। सबसे पहले जो तस्वीर सामने आई उसने भी ऐसा ही किया। उपद्रवियों ने एक तरफ महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में देवी विसर्जन यात्रा पर पत्थर फेंके, तो वहीं मोक्ष भूमि गया जी में मगध सम्राट जरासंध की मूर्ति खंडित कर दी गई। किसने देश में नफरती हिंसा भड़काने की साजिश की है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के 2 राज्यों से आई ये तस्वीरें चौंकाने वाली। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाणा की है, जहां देवी विसर्जन यात्रा पर पथराव हुआ है, तो वहीं दूसरी तस्वीर मोक्ष नगरी गया की है, जहां मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा को खंडित करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जी हां, तारीख बदल रही है, तस्वीरें बदल रही हैं, लेकिन हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाले उपद्रवियों की नीयत में कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाणा की हैं, जहां बीती रात बुल्ढाणा के 52 वीर गांव में देवी के विसर्जन यात्रा जुलूस पर कुछ लोगों ने पथराव किया है। पत्थरबाजों की टोली ने यह भी नहीं देखा कि जुलूस में महिला और बच्चे दोनों शामिल हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि पथराव में कई लोग घायल हो गए। उकसावे वाली इस हरकत के बाद लोग भड़क गए। गुस्साए लोगों ने आरोपी पत्थरबाजों की गिरफ्तारी तक मूर्ति विसर्जन यात्रा को रोक दिया। इसके बाद माहौल बिगड़ता देख किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर हिंदू पक्ष को समझाया, तब जाकर रविवार तड़के मूर्ति विसर्जन किया गया। हालांकि पुलिस की अपील पर श्रद्धालुओं ने समझदारी दिखाते हुए बवाल नहीं काटा, लेकिन इस मामले में केस दर्ज होने के बावजूद अभी तक एक भी उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों की मदद से उपद्रवियों की पहचान करने में लगी है, लेकिन साफ है कि उपद्रवियों का मकसद सिर्फ एक था, उनके टारगेट पर हिंदू श्रद्धालु। लेकिन हिंदू आस्था पर चोट सिर्फ महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में ही नहीं हुई है, बिहार के गया में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। वहां उपद्रवियों ने मगध सम्राट जरासंध की मूर्ति खंडित कर दी है। इसके बाद वहां के चंद्रवंशी समाज गुस्से से उबल रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर ये घटना कारित की है और उन्होंने इरादतन सम्राट जरासंध की प्रतिमा को पूरी तरह से तहस नहस किया, जिसकी सूचना उन्हें सुबह मिली। तो जो ये घटना घटा है बहुत बड़ा घटना है, हम लोग के लिए आहत है। अगर इसका सही से मतलब जांच नहीं हुआ और उपद्रवियों को नहीं पकड़ा गया तो हो सकता है हम लोग आंदोलन भी करेंगे। तो इसको किसी भी तरह से इस उपद्रवियों को पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ये सब तो अच्छा चीज़ नहीं है, समाज के प्रति पूरा अथी है, अवहेलना लोग किया है। कौन लोग हो सकता है, किस तो नाम नहीं जो, लेकिन समाज के प्रति न है अवहेलना किया है। अब तो कौन तोड़ा है देखे तो नहीं हम ऑन द स्पॉट। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन फौरन दल बल के साथ मौके पर पहुंच गया और पुलिस ने चंद्रवंशी समाज को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी। लेकिन इस घटना ने लोगों को पूरी तरह से आंदोलित कर दिया है। लोगों ने प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। साफ है, दोनों ही घटनाएं इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि हिंदू देश में उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गए। हम आपको बता दें कि जिले में एकमात्र मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा बोध गया के धनवा गांव में स्थापित है, जहां हर साल जरासंध की जयंती पर भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। वहीं इस प्रतिमा को खंडित करने के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस पूरी घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का उन्माद न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश के 2 राज्यों में हिंदू आस्था पर चोट किया गया है। सबसे पहले जो तस्वीर सामने आई उसने भी ऐसा ही किया। उपद्रवियों ने एक तरफ महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में देवी विसर्जन यात्रा पर पत्थर फेंके, तो वहीं मोक्ष भूमि गया जी में मगध सम्राट जरासंध की मूर्ति खंडित कर दी गई। किसने देश में नफरती हिंसा भड़काने की साजिश की है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के 2 राज्यों से आई ये तस्वीरें चौंकाने वाली। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाणा की है, जहां देवी विसर्जन यात्रा पर पथराव हुआ है,
तो वहीं दूसरी तस्वीर मोक्ष नगरी गया की है, जहां मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा को खंडित करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जी हां, तारीख बदल रही है, तस्वीरें बदल रही हैं, लेकिन हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाले उपद्रवियों की नीयत में कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं, जहां बीती रात बुल्ढाना के 52 वीर गांव में देवी के विसर्जन यात्रा जुलूस पर कुछ लोगों ने पथराव किया है। पत्थरबाजों की टोली ने यह भी नहीं देखा कि जुलूस में महिला और बच्चे दोनों शामिल हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि पथराव में कई लोग घायल हो गए। उकसावे वाली इस हरकत के बाद लोग भड़क गए। गुस्साए लोगों ने आरोपी पत्थरबाजों की गिरफ्तारी तक मूर्ति विसर्जन यात्रा को रोक दिया। इसके बाद माहौल बिगड़ता देख किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर हिंदू पक्ष को समझाया, तब जाकर रविवार तड़के मूर्ति विसर्जन किया गया। हालांकि पुलिस की अपील पर श्रद्धालुओं ने समझदारी दिखाते हुए बवाल नहीं काटा, लेकिन इस मामले में केस दर्ज होने के बावजूद अभी तक एक भी उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों की मदद से उपद्रवियों की पहचान करने में लगी है, लेकिन साफ है कि उपद्रवियों का मकसद सिर्फ एक था, उनके टारगेट पर हिंदू श्रद्धालु। लेकिन हिंदू आस्था पर चोट सिर्फ महाराष्ट्र के बुल्ढाना में ही नहीं हुई है, बिहार के गया में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। वहां उपद्रवियों ने मगध सम्राट जरासंध की मूर्ति खंडित कर दी है। इसके बाद वहां के चंद्रवंशी समाज गुस्से से उबल रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर ये घटना कारित की है और उन्होंने इरादतन सम्राट जरासंध की प्रतिमा को पूरी तरह से तहस नहस किया, जिसकी सूचना उन्हें सुबह मिली। तो जो ये घटना घटा है बहुत बड़ा घटना है, हम लोग के लिए आहत है। अगर इसका सही से मतलब जांच नहीं हुआ और उपद्रवियों को नहीं पकड़ा गया तो हो सकता है हम लोग आंदोलन भी करेंगे। तो इसको किसी भी तरह से इस उपद्रवियों को पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ये सब तो अच्छा चीज़ नहीं है, ये समाज के प्रति पूरा अथी है, अवहेलना लोग किया है। कौन लोग हो सकता है, किस पर तो नाम नहीं जो, लेकिन समाज के प्रति न है अवहेलना किया है। अब तो कौन तोड़ा है देखे तो नहीं हम ऑन द स्पॉट। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन फौरन दल बल के साथ मौके पर पहुंच गया और पुलिस ने चंद्रवंशी समाज को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी। लेकिन इस घटना ने लोगों को पूरी तरह से आंदोलित कर दिया है। लोगों ने प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। साफ है, दोनों ही घटनाएं इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि हिंदू देश में उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गए। हम आपको बता दें कि जिले में एकमात्र मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा बोध गया के धनवा गांव में स्थापित है, जहां हर साल जरासंध की जयंती पर भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। वहीं इस प्रतिमा को खंडित करने के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस पूरी घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का उन्माद न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।